हेलो एंड वेलकम टू नॉलेज जोन चैनल। आज 19 फरवरी के दिन हम पीआईबी की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को देखेंगे। लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। प्लीज़ लेक्चर को पूरा देखें। लेक्चर की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज़ है सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो यानी एचडीआर फॉर इंडियन आर्मी अंडर आत्मनिर्भर भारत अभियान के बारे में। देखिए, कम्युनिकेशन तो हम जानते ही हैं कि हर जगह अभी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, वाइटल है। तो मिलिट्री ऑपरेशन में भी ये काफ़ी वाइटल होता है। तो यहाँ पर कॉम्बैट नेट रेडियो जो कि मेन स्टे है कम्युनिकेशन का इंडियन आर्मी के अंदर, क्योंकि इंडियन आर्मी हमेशा बैटल फील्ड में ही रहती है, तो यहाँ पर कम्युनिकेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जो टेम्पररी इक्विपमेंट है इस तरह की कम्युनिकेशन के लिए वो है सीएनआर इक्विपमेंट, जो कि सपोर्ट करता है वॉइस कम्युनिकेशन को। और इसके अंदर जो डेटा ट्रांसमिशन भी है वो काफ़ी लिमिटेड है, या कह सकते हैं कि नो डेटा ट्रांसमिशन कैपेबिलिटी होती है इस सीएनआर यानी कॉम्बैट नेट रेडियो के अंदर। तो यहाँ पर और ज़्यादा अभी टेक्नोलॉजी ड्रिवन जो वर्ल्ड है इसके अंदर इंडियन आर्मी को भी एक तरह से स्ट्रेंथन करने की बात है, ताकि वो भी यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी है उसका एडवांटेज उनको मिल सके और उनको इक्विप किया जा सके टू फाइट वॉर इन द नेट सेंट्रिक बैटल स्पेस। देखिए, जो प्रेजेंट रेडियो है वो अभी रिप्लेस किया जाएगा, यानी कि प्रेजेंट रेडियो यानी कि सीएनआर यानी कि कॉम्बैट नेट रेडियो, इसको इंडिजिनियसली डेवलप्ड सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो यानी एचडीआर से रिप्लेस किया जाएगा। देखिए, ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इसकी जो डेटा ट्रांसमिशन कैपेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है, साथ ही साथ जो वॉइस क्लैरिटी है वो भी इसमें इन्हेंस की गई है। डेटा ट्रांसमिशन एक्यूरेसी जो है वो भी काफ़ी अच्छी है, स्पेशली जो स्पेक्ट्रली नॉइजी इन्वायरमेंट होता है वहाँ पर। तो जिस वजह से इसको यहाँ पर रिप्लेस किया जा रहा है इंडिजिनियसली डेवलप सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो से। देखिए, इसके अलावा भी ये मल्टीपल वेव फॉर्म को सपोर्ट करता है, ग्रेटर सिस्टम सिक्योरिटी है इसके अंदर। इसके अलावा जो कम्युनिकेशन सर्वाइवेबिलिटी है इन क्लियर एंड सिक्योर मोड, वो भी यहाँ पर जो हमारी आर्मी की जो ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करता है। इसके अलावा यहाँ पर जो इंडियन आर्मी है वो अभी अपनी कम्युनिकेशन सिस्टम को रिवैम्प कर रही है बाय प्रोक्योरिंग वेरी और अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी मैन पैक एचडीआर, जो कि मेक 2 कैटेगरी के अंडर आती है। तो यहाँ पर जो वेंडर रिस्पॉन्स है उसके सक्सेसफुल इवैल्यूएशन के बाद प्रोजेक्ट सैंक्शन ऑर्डर यानी पीएसओ को अभी इशू किया गया है 18 इंडियन वेंडर्स के लिए, ताकि यहाँ पर इसी तरह के प्रोटोटाइप डेवलपमेंट्स किए जा सकें। फर्दर देखिए, अगर इस तरह के डेवलपमेंट होते हैं वेरी और अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी मैन पैक एचडीआर अंडर मेक 2, तो ये एक तरह से इंडियन आर्मी के अंदर एक गेम चेंजर के रूप में उभर के आएगा। साथ ही साथ ये जो हमारी आत्मनिर्भर भारत पॉलिसी है उसके साथ सिंक है, और यहाँ पर हम सेल्फ रिलायंस को भी इसके थ्रू अचीव कर सकते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर। अगली न्यूज़ है जीआरए के बारे में, जो कि एक 12 ईयर ओल्ड नेवल चाइल्ड है जिन्होंने ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के लिए यहाँ पर अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए स्विमिंग की है 36 किलोमीटर की। देखिए, कॉन्टेक्स्ट देखें उससे पहले जान लेते हैं कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर क्या है। देखिए, ये एक कॉम्प्लेक्स डेवलपमेंटल कंडीशन है जिसके अंदर परसिस्टेंट चैलेंज होता है सोशल इंटरेक्शन में, साथ ही साथ स्पीच यानी कि बात करने में काफ़ी दिक्कत आती है उस पर्सन को जिसको ये डिसऑर्डर होता है। साथ ही साथ उसकी जो बिहेवियर होती है वो काफ़ी रेपिटेटिव या रिस्ट्रिक्टेड बिहेवियर होती है। लाइक वो काफ़ी ज़्यादा बार, जैसे अगर बैठा हुआ है तो हैंड को फ्लिप करेगा, अपनी बातों को रिपीट करता है, हाइपर बिहेवियर होता है उसका, और सर्टन एक्टिविटी को लेकर के भी वो काफ़ी फिक्स होता है। इसके अलावा जो सेंसिटिविटी होती है लाइट, टच या फिर साउंड को लेकर के वो काफ़ी ज़्यादा होती है इस तरह के पर्सन को जिनको ये स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर होता है। देखिए, तो कॉन्टेक्स्ट जान लेते हैं अब। देखिए, मिस जीआरए जो कि एक 12 ईयर ओल्ड डॉटर हैं नेवल सेलर मदन राय की, उन्होंने यहाँ पर एक हिस्ट्री क्रिएट की है बाय स्विमिंग फ्रॉम बांद्रा वर्ली सीलिंग टू गेटवे ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर उन्होंने 36 किलोमीटर के डिस्टेंस को ट्रैवल किया है 8 आवर्स 40 मिनट में। तो 17 फेब के दिन इन्होंने ये हिस्ट्री क्रिएट की है। देखिए, डिटेल देख लेते हैं। जीआरए जो कि एक नोन केस है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का, और उन्होंने यहाँ पर जो स्विमिंग है उसको अपनी लाइफ को एक तरह से डेडिकेट किया है स्विमिंग के लिए, और यहाँ पर उन्होंने ऑटिज्म के लिए यहाँ पर
अवेयरनेस को रेज किया है। तो उन्होंने ये रिकॉर्ड जो है वो क्रिएट किया है 17 फरवरी 2021 को, जब उन्होंने बांद्रा वर्ली सी लिंक को यहाँ पर एक तरह से क्रॉस किया और यहाँ से गेटवे ऑफ इंडिया तक वो गई। तो यहाँ पर अर्ली मॉर्निंग आवर में उन्होंने ये जो स्विमिंग है वो यहाँ पर कंप्लीट की। देखिए स्विमिंग इवेंट जो है उसको कंडक्ट किया गया था अंडर ऑब्जर्वेशन ऑफ स्विमिंग एसोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र, जो कि एक रिकॉग्नाइज्ड बॉडी है स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की। इसके अलावा जो इवेंट है वो एसोसिएटेड है फिट इंडिया मूवमेंट से बाय मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट अफेयर्स। इसके अलावा यहाँ इसकी जो अवार्ड सेरेमनी है उसको हेल्ड किया गया गेटवे ऑफ इंडिया पे 17 फेब के दिन। तो मिस जिया रे जो है उनको फैसिलिटेट किया गया है एक ट्रॉफी से बाय MS जदीर एन बलीवाला, जो कि प्रेसिडेंट है ग्रेटर मुंबई अमेचर एक्वेटिक एसोसिएशन यानी कि GMAAA की। तो ये याद रख सकते हैं आप। साथ ही साथ मिस जिया रे ने इससे पहले भी एलिफेंटा आइलैंड से गेटवे ऑफ इंडिया तक स्विम किया था, जिसकी डिस्टेंस 14 किलोमीटर थी। तो ये डिस्टेंस ट्रैवल करने में उनको 3 आवर 27 मिनट का समय लगा था। तो उन्होंने 15 फेब 2020 को ये स्विमिंग की थी। तो यहाँ पर उन्होंने जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो एक तरह से यहाँ पर अचीव किया है। यंगेस्ट गर्ल अब वो बन चुकी हैं जिन्होंने यहाँ पर ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के होने के बावजूद भी 14 किलोमीटर जो था वो ओपन वाटर के अंदर स्विम किया था। तो अभी तो काफ़ी बड़ा हिस्ट्री उन्होंने क्रिएट किया है। इस बार तो उन्होंने लगभग 36 किलोमीटर ट्रैवल किया है, यानी कि स्विम किया है 8 आवर 40 मिनट में। तो ये इसके बारे में सारी डिटेल्स हुई। अगली न्यूज़ वेस्ट टू वेल्थ से रिलेटेड है। देखिए कॉन्टेक्स्ट पहले देख लेते हैं। देखिए खादी और विलेज इंडस्ट्री कमीशन यानी KVIC के जो एफर्ट थे वो काफ़ी सस्टेन्ड एफर्ट उन्होंने पुट किए थे ताकि इंडियन अगरबत्ती इंडस्ट्री को स्ट्रेंथन किया जा सके। तो यहाँ पर थर्सडे को मिनिस्ट्री ऑफ MSME यानी कि श्री नितिन गडकरी जी उन्होंने एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू मेजर बैम्बू अगरबत्ती स्टिक मेकिंग यूनिट को इनॉग्रेट किया, जिसका नाम है केसरी बायो प्रोडक्ट LLP, जो कि बालाजी डिस्ट्रिक्ट आसाम के अंदर प्रेजेंट है। तो इसको उन्होंने यहाँ पर इनॉग्रेट किया। देखिए डिटेल्स क्या है। देखिए ये जो यूनिट है यानी कि मेजर बैम्बू अगरबत्ती स्टिक मेकिंग यूनिट, वो एक मेजर स्टेप है आत्मनिर्भर भारत के डायरेक्शन में। और यहाँ पर ये एक पर्याप्त एग्जाम्पल हम कह सकते हैं किस तरह से वेस्ट को वेल्थ में कन्वर्ट किया जा सकता है, उसका एक अच्छा एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर अगरबत्ती स्टिक को बना करके एक तरह से जो वेस्ट है बैम्बू के थ्रू जो क्रिएट होता है वो यहाँ पर वेल्थ को क्रिएट करने का काम कर रहा है। तो इसके अंदर ह्यूज क्वांटिटी ऑफ वेस्ट बैम्बू जो है उसको यहाँ पर यूज किया जा रहा है, यूटिलाइज किया जा रहा है बायोफ्यूल बनाने के लिए। और इसी तरह के जो वेरियस अदर प्रोडक्ट्स हैं उनको यहाँ पर इसके थ्रू बनाया जा रहा है। तो यहाँ पर जो कॉस्ट है वो ₹10 करोड़ का है इसको सेटअप करने में, इस यूनिट को सेटअप करने में। और यहाँ पर जो अगरबत्ती स्टिक यूनिट है वो इसके थ्रू 350 पीपल को यहाँ पर डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट देगी। इसके अलावा 300 इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट भी इसके थ्रू जनरेट होगी। तो ये जो यूनिट है जिसको आसाम में सेटअप किया जा रहा है, तो इसका जो सिग्निफिकेंस है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि जो गवर्नमेंट थी उसका यहाँ पे डिसीजन था कि जो इंपोर्ट है रॉ अगरबत्ती की चाइना और वियतनाम से, उसको उन्होंने रेस्ट्रिक्ट कर दिया था ताकि जो लोकल यहाँ पर प्रोड्यूसर है उनको एक तरह से बूस्ट किया जा सके। क्योंकि यहाँ पर अगर इस तरह के डिसीजन लिए जाएंगे तो इंपोर्ट जो है वो कम होगा और हमारे जो कंट्री की जो इंडिजीनियसली जो बनी हुई अगरबत्ती है उसको भी एक तरह से बूस्ट मिलेगा। तो यहाँ पर 2 डिसीजन लिए गए थे गवर्नमेंट के द्वारा ताकि यहाँ पर जो इंपोर्ट है अगरबत्ती का उसको एक तरह से कर्ब किया जा सके, और जो बैम्बू स्टिक्स आती है 2 कंट्री से यानी कि चाइना और वियतनाम, इसको भी एक तरह से कम किया जा सके और जिसके थ्रू यहाँ जो इंडियन अगरबत्ती इंडस्ट्री है उसको बूस्ट मिले। तो एज ए रिजल्ट यहाँ पर 100 ऑफ क्लोज अगरबत्ती मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो इंडिया में है वो फिर से रिवाइव्ड हुई है लास्ट 1.5 ईयर में, और नियरली 3 लाख न्यू जॉब्स इसके थ्रू क्रिएट हुए हैं। जिसका एक अच्छा एग्जाम्पल है केसरी बायो प्रोडक्ट LLP, जो कि फर्स्ट बिग प्रोजेक्ट है आफ्टर ये जो पॉलिसी डिसीजन चेंजिंग की गई है।
तो यहाँ पर ये देखने लायक है कि यहाँ पर जो 16% बैम्बू है उसको सिर्फ यहाँ पर यूज़ किया जाता था अगरबत्ती स्टिक बनाने के लिए, और रिमेनिंग जो 84% जो बैम्बू होता था वो वेस्ट हो जाता था। लेकिन यहाँ पर जब इस तरह की डाइवर्स टेक्नोलॉजी को यूज़ किया गया केसरी बायो प्रोडक्ट एलएलपी के द्वारा, तो यहाँ पर जो जितने भी बैम्बू स्टिक्स हैं यानी कि 16% तो यूज़ किया ही जा रहा था और 84% जो है उसको भी इनके द्वारा यूटिलाइज किया गया है। तो यहाँ पर जो वेस्ट बैम्बू हो जाता था उसको जला करके यहाँ पर मीथेन गैस को प्रोड्यूस किया जाता है, जिसको कि डीजल के साथ मिक्स करके एज एन ऑल्टरनेट फ्यूल के तौर पे यूज़ किया जाता है। तो जो वेस्ट 84% जो स्टिक हो रहा था उसको भी यहाँ पर बैम्बू को यूज़ कर लिया गया है। तो जो बर्न्ट बैम्बू है उसका भी यूज़ किया जाता है चारकोल पाउडर बनाने के लिए फॉर अगरबत्ती एंड जो भी फ्यूल ब्रिकेट्स हैं उनके लिए। तो यहाँ पर वेस्ट बैम्बू को यूज़ किया जा रहा है आइसक्रीम के स्टिक बनाने के लिए, चॉपस्टिक बनाने के लिए, स्पून्स बनाने के लिए और इस तरह के जो भी आइटम्स हैं वो बनाने के लिए। तो यानी कि ज़ीरो एक तरह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर वेस्ट को यहाँ पर किया जा रहा है। इसके अलावा अगर अभी प्रेजेंट बात की जाए तो जो कंजम्पशन है इंसेंस स्टिक्स का यानी कि अगरबत्ती का इंडिया में वो है 1490 टन पर डे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 760 टन पर डे जो है वो लोकली प्रोड्यूस हो रहा है। तो अभी भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर एक तरह से कह सकते हैं कि चांसेस है कि हम और ज़्यादा इस तरह के जो स्टिक्स हैं इसको हम क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो ह्यूज गैप है डिमांड और सप्लाई में वो एक तरह से हेवी इंपोर्ट को यहाँ पर रॉ अगरबत्ती के लिए क्रिएट करता है। इसके अलावा जो इंपोर्ट है रॉ अगरबत्ती का वो भी इंक्रीज हुआ है सिर्फ 2% ही 2009 से। अगर 2019 तक की बात की जाए तो यहाँ पर 2% से 80% तक इंक्रीज हुआ है। अगली न्यूज़ है नर्चरिंग नेबरहुड चैलेंज कोहर्ट के बारे में। देखिए कॉन्टेक्स्ट क्या है वो जान लेते हैं। देखिए स्मार्ट सिटी मिशन जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की मिशन है, उन्होंने यहाँ पर अनाउंस किया है 25 शॉर्टलिस्टेड सिटी को फॉर नर्चरिंग नेबरहुड चैलेंज कोहर्ट। तो यहाँ पर बर्नार्ड वैन लियर फाउंडेशन यानी कि BVLF और टेक्निकल पार्टनर इसके अंदर WRI इंडिया है, तो इनके साथ कोलैबोरेट करके यहाँ पर ये जो 25 सिटीज़ हैं उनको शॉर्टलिस्ट किया गया है। देखिए ये एक 3 ईयर इनिशिएटिव है जिसका एम्ड है कि यहाँ पर अर्ली चाइल्डहुड फ्रेंडली नेबरहुड को एक तरह से सपोर्ट किया जाए अंडर गवर्नमेंट स्मार्ट सिटी मिशन। देखिए यहाँ पर कुछ सिटीज़ हैं जिनको यहाँ पर सिलेक्ट किया गया है नर्चरिंग नेबरहुड चैलेंज कोहर्ट के लिए, जिसके अंदर अगरतला, बेंगलुरु, कोयम्बटूर, धर्मशाला, इरोड, हुबली और इस तरह से रांची, रोहतक और जो डिफरेंट स्टेट्स और सिटीज़ हैं उनको एक तरह से सिलेक्ट किया गया है। स्टेट्स नहीं सिर्फ सिटीज़ को यहाँ पर सिलेक्ट किया गया है। तो यहाँ पर जो भी कोहॉर्ट है यानी कि ग्रुप है वो यहाँ पर अगर सेलेक्ट किए जाते हैं तो उनको टेक्निकल असिस्टेंस दी जाएगी, साथ ही साथ कैपेसिटी बिल्डिंग और स्केल अप सपोर्ट दिया जाएगा एक्सपेरिमेंट के लिए, साथ ही साथ ट्रायल्स को इंप्लीमेंट करने के लिए सपोर्ट दिया जाएगा। तो ये सारी जो सपोर्ट है वो पायलट बेसिस पे होगी ओवर नेक्स्ट 6 मंथ टू डेमोन्स्ट्रेट अर्ली विंस, सोशल सिटीजन पार्टिसिपेशन और कंसेंसस बिल्डअप करने के लिए जो भी उनका प्रपोजल होगा उसके अराउंड। तो ये जो फर्स्ट स्टेज होगी इस चैलेंज की उसके अंदर ओपन कॉल होगा फॉर एप्लीकेशन फ्रॉम सिटीज एजेंसी और ये क्लोज होगी 7 फरवरी के दिन। तो यहाँ पर 63 सिटीज जो है अक्रॉस इंडिया उन्होंने अपनी एप्लीकेशन सबमिट की है फॉर प्रपोजिंग नेबरहुड लेवल पायलट प्रोजेक्ट इन पब्लिक स्पेस मोबिलिटी और एक्सेस टू सर्विस, ताकि जो फिजिकल और साइकोलॉजिकल हेल्थ है यंग चिल्ड्रेन की और जो उनके केयर गिवर्स है उनकी हेल्थ को यहाँ पर एक तरह से इन्हेंस किया जा सके। इसके अलावा सिटी ने यहाँ पर एक डाइवर्स एरे ऑफ पायलट प्रोजेक्ट को भी प्रपोज किया है जिसके अंदर टॉडलर फ्रेंडली वॉकिंग कॉरिडोर्स को रेसिडेंशियल नेबरहुड के अंदर क्रिएट करने की बात कही गई है, साथ ही साथ सेफर कम्यूट फॉर अर्ली चाइल्डहुड सर्विस फॉर वल्नरेबल यंग चिल्ड्रन के लिए, साथ ही साथ केयर गिवर जो होते हैं उनके लिए यहाँ पर अर्बन स्लम्स के अंदर लिविंग की बात की गई है। देखिए पार्टिसिपेशन जो है सिटीज का उसके बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर जो 3 मंथ एप्लीकेशन पीरियड है उसके अंदर मोर देन 100 सिटीज जो है वो इंगेज होंगे थ्रू रिमोट और इन पर्सन डिस्कशन में। इसके अलावा जो ऑनलाइन कैपेसिटी बिल्डिंग वर्कशॉप है उसके अंदर भी ये शामिल होंगे अंडर नर्चरिंग नेबरहुड चैलेंज। तो यहाँ पर जो है
काफ़ी इंथुजियास्टिक रिस्पॉन्स आया है सिटीज़ का टू फोकस ऑन द नीड ऑफ यंग चिल्ड्रन जिनकी एज 0 से 5 ईयर्स की है। इसके अलावा यहाँ पर क्यूमुलेटिवली मोर देन 300 पायलट प्रोजेक्ट को प्रपोज किया गया है नेबरहुड के द्वारा अक्रॉस इंडिया, जिससे कि कह सकते हैं कि जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है मोर देन 12 लाख चिल्ड्रन की जिनकी एज 0 से 5 ईयर ओल्ड है वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव होगी। इसके अलावा जो फिजिकल इंटरवेंशन है पब्लिक स्पेसेस में, उसके लिए भी यहाँ पर सिटीज़ ने एक पब्लिक इंगेजमेंट एक्टिविटीज़ को प्रपोज किया है ताकि यहाँ पर जो भी बिहेवियरल चैलेंजेस हैं उसको एक तरह से सपोर्ट किया जा सके और लॉन्ग टर्म पॉलिसी को इसके लिए कंसीडर किया जा सके। इसके अलावा जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस हैं उसको भी यहाँ पर कंसीडर किया जा रहा है कि अगर कोई चेंज इसके अंदर लाना है तो वो भी किया जाए ताकि यहाँ पर जो अर्बन प्लानिंग और डेवलपमेंट है उसके अप्रोच को यहाँ पर एक तरह से पहुँचा जा सके। चैलेंजेस क्या है वो जान लेते हैं। देखिए जो इसके प्राइम ऑब्जेक्टिव है वो है इंक्लूसिव डेवलपमेंट। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो कमिटेड है किस तरह से यहाँ पर अर्बन एरिया के अंदर अपॉर्चुनिटी को इन्हांस किया जा सके जो भी वल्नरेबल सिटीजन है स्पेशली जो यंग चिल्ड्रन होते हैं उनके लिए। तो यहाँ पर जो नर्चरिंग नेबरहुड चैलेंज है उसको लॉन्च किया गया नवंबर 4, 2020 को, और यहाँ पर जो भी पार्टिसिपेशन है स्मार्ट सिटीज से या कैपिटल ऑफ स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी और अदर सिटीज से उनको यहाँ पर इनवाइट किया गया। तो ओवर 3 ईयर्स इनिशिएटिव यहाँ पर जो सिलेक्टिव सिटी थे बेस्ड ऑन देयर प्रपोजल रेडीनेस और कमिटमेंट वो यहाँ पर टेक्निकल सपोर्ट और कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए यहाँ पर उनको सपोर्ट दी जाएगी और जो क्वालिटी है ऑफ लाइफ ऑफ यंग चिल्ड्रन वो एक तरह से इंप्रूव होगी। तो ये काफ़ी बड़ा चैलेंज हो सकता है ओवर द टाइम। अगर प्रोग्राम की बात की जाए तो यहाँ पर जो सिटी लीडर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा इनेबल्स हुए हैं, साथ ही साथ जो मैनेजर स्टाफ इंजीनियर और अर्बन प्लानर या आर्किटेक्ट हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इनेबल हुए हैं। और जो फोकस है अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट का प्लानिंग और मैनेजमेंट ऑफ इंडियन सिटी वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है। तो ये इसके बारे में सारी डिटेल्स थी। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।